हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार के होने वाले सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, जिसका विषय कोड 101 है, जिसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका फुल मार्क्स 50 है। चलिए हम अपने पहले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम था क्या था? भोलेनाथ, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगले नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई थे दरोगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आचार्य शिलभद्र किस विषय में विद्वान थे? तो किस विषय में विद्वान थे? तो वो योग शास्त्र में थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन थे? हमारे लक्ष्मी नारायण सुशांत रे। चलिए अगले नंबर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर क्या क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंपिया कितने साल की थी? चंपिया कितने साल की थी? तो 10 साल की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि श्री विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? तो श्री विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी थी बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अष्टवक्र। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ? लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक राम कुमार का जन्म हमारा हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप लोग ऑप्शन में ला लीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे? तो टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे? तो 2 पियानो थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है रैदास को दिल्ली लाने का निमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि शेख महमूद गोशी महमूद किसके गुरु बताए जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? हमारा ये भी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जो कि 12 नंबर प्रश्न है हमारा कह रहा है कि हरिऔधी का जन्म कहाँ हुआ? हरिऔधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिऔधी का जन्म हुआ था आजमगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना निम्न में से कौन सी है? महादेवी वर्मा की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा यामा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 14 नंबर, जो कि कह रहा है आ रही रवि की सवारी, इस कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है दीप बुझे जिन आँखों के इन आँखों को ज्ञान मिले, इसकी किस कविता की पंक्ति है? तो यह किस कविता की पंक्ति हो जाएगी? तो यह हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? माँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो हो जाएगा ओश, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि खिचड़ी शब्द है, यानी खिचड़ी किस शब्द है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी देशज शब्द। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा वाचक है? तो बुढ़ापा में कौन सा वाचक हो जाएगा? तो ये भाववाचक हो जाएगा, यानी इसमें भाव व्यक्त कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के कितने भेद है? यानी सी ऑप्शन नंबर 6, यानी सर्वनाम के कितने भेद है? जो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि झूठा कौन सा वाचक विशेषण है? झूठा कौन वाचक विशेषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुणवाचक। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी बिहस बिछड़ जाना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है अध्यापका शब्द में उपसर्ग है, अध्यापका शब्द में उपसर्ग है तो इसका हो जाएगा आदि, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है तो दर्शनीय शब्द में क्या प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। बच्चों आप सबके लिए वायरल प्रश्न पेपर है जो कि आप सबके क्वेश्चन पत्र से मिल रहा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए कितना प्रयास करके क्वेश्चन मंगाते हैं। अगर आप सबको पूरा आंसर चाहिए तो पूरा आंसर चाहिए तो इसके लिए आप सबको वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के लिए आप सबको क्रोम में आ जाने के बाद नालंदा हेल्प इन करिएगा सर्च, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन, देख सकते हो यहाँ पर आ गया होगा नालंदा हेल्प। इसी पे आप सबको क्लिक करना है, इसी पे क्लिक करना होगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबको आंसर की वाले ऑप्शन पे चले जाना है, आंसर की वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यानी चलिए हम भी चलते हैं आंसर की वाले ऑप्शन पे। तो आंसर की वाले ऑप्शन के जाने के बाद आप सबको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा 9th द्वितीयक शाब्दिक परीक्षा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पर आप सबको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर जाने के बाद हम एक ऐसा पेज खुलेगा, ऐसा पेज खुलेगा जिसको देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ होगा सारे विषय डेट, यानी जितना भी डेट दिया हुआ किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम होगा, किस विषय का होगा और उसका सब्जेक्ट कोड क्या होगा, ये सभी बताया गया। और ठीक इसके जस्ट नीचे आप सबको आंसर की का ऑप्शन दिया होगा, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आंसर की। यहाँ पर आप सबको आंसर की दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम के एक रात पहले ही आप सबको यहाँ पर आंसर फुलफिल कर दिया जाएगा। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25 नंबर जो कि प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 26 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो इसका हो जाएगा बी, यानी अमृत फल, आम को अमृत फल बोलते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मिलन शब्द का विलोम शब्द है, मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी बिरहा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 28 जो कि कह रहा है जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सही आंसर हो जाएगा अल्पाज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मनोहर का संधि विच्छेद होता है, मनोहर का संधि विच्छेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए माना जोड़ हारो, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है जो 30 नंबर प्रश्न है जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दया शब्द का लिंग निर्णय है, दया शब्द का लिंग निर्णय है तो इसका सही हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस एग्ज़ाम में